हेलो गाइस, वेलकम। आर्य 10th कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए गाइस, देखिए मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2B का दूसरा सवाल। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पहला पॉइंट हम हल करते हैं, यहाँ पे सॉल्व डालते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट उतार लेते हैं। पहले 1/4 कामा माइनस के 1। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। गाइस क्या होता है, यहाँ पे होता है मेरा, यहाँ पे लिखेंगे px बराबर ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। उसके बाद में यहाँ पे लिखें, यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे बहुपद के शून्य लिखेंगे। बहुपद के शून्य क्या है देखते हैं। बहुपद के शून्यक अल्फा बा बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान ये देखिए, ये है क्या है 1/4। ऐसे ही निकाल लेंगे कामन आके अल्फा बीटा ये हमारा गुणनफल है। गुणनफल ये है और इसका गुणांक क्या है, शून्यकों का गुणांक हमारा है यहाँ पे -1। ओके, फिर हम निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का फार्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योगफल। इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a। सॉरी, यहाँ पे ये रखेंगे क्या हमने निकाला था, इसका अल्फा प्लस बीटा ये है हमारा। उसके बाद में इसका शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या होता है मेरा, ये है जो हमने निकाला, ये गुणनफल है। तो अल्फा बीटा हो गए। अब हम सूत्र लिखेंगे। कौन सा सूत्र से लगाएंगे आपको बताते हैं गाइस। ये देखिए सूत्र हमारा है, लिखेंगे सूत्र। तो सूत्र लिखते हैं यहाँ पे px बराबर x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब हम इसमें क्या रखेंगे, इनके मान रख देंगे, अल्फा और बीटा के मान रख देंगे। तो रखते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, ये आप यहाँ पे हमारा देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस के। अब ये अल्फा और बीटा हमारा क्या है, यहाँ पे जो निकाले मान ये देखिए, इसका यहाँ पे लिख देंगे 1/4। फिर हमारा यहाँ पे x है ये वाला, प्लस लगाएंगे अल्फा बीटा यानी कि गुणांक हमने क्या निकाला, मेरा क्या है -1 है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस के, इसकी मल्टीप्लाई तो x/4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस का 1 हो जाता है बराबर 0। इसका लासा हो जाएगा हमारा 4, और इसकी मल्टीप्लाई इनके सभी में 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लासा 4 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा, और माइनस के यहाँ पे x है और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो -4 हो जाएंगे, और बराबर में यहाँ पे 0 है। अब इसकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं तो 0 ही हो जाता है, इसीलिए यही सभी कर लेते हैं। x² माइनस का x और माइनस का यहाँ पे 4 बराबर में 0। यही हमारा आंसर है। चलिए गाइस, अब हम आपको दूसरा पॉइंट भी लगा के दिखाते हैं कैसे लगता है।
गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये दूसरा पॉइंट है, तो इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर डालते हैं हल, और एक बार इस सवाल को उतार लेते हैं। 2√2 कामा 1/3। और अब हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा? द्विघात बहुपद बराबर होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c। ये हमारा द्विघात बहुपद है। अब लिखेंगे बहुपद के शून्य क्या मान लेते हैं। देखो बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है मेरा। ये देखिए है, ये नहीं है। उसके बाद में हम लिख लेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है? ये वाला है, तो लिखेंगे 1/3। उसके बाद में हम शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है हमारा? अल्फा प्लस बीटा होता है, और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा। क्या सूत्र होता है हमारा? px बराबर x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x, और यहाँ पे होता है प्लस अल्फा बीटा। अब इनके मान रख देंगे, तो x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा? 2 √2 हो गया। और यहाँ पे क्या x, ये प्लस का अल्फा बीटा यानी कि गुणांक कितना है? 1/2 बराबर में 0 कर लेते हैं। उसके बाद में इसकी हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 मेरा क्या हो जाएगा? लासा। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 2x² हो जाएगा माइनस के इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी यानी गुणा होगी, तो 2 यहाँ पे 1 होता है इसके गुणांक पे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा √2, और ये x हो जाएगा, और प्लस का ये वाला 1 बराबर में 0। इसकी क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके जब किसी नंबर से 0 से गुणा करते तो 0 हो जाता है, इसीलिए ये जो है मेरा बस भैया। और इसकी गुणा इसके करेंगे तो 1 से, तो जो होता है मेरा भैया आता है। तो जब ले लेंगे 2x² माइनस के 2 √2x प्लस का 1 बराबर में 0। यही क्या हमारा आंसर। चलिए गाइस अब आपको हम थर्ड नंबर भी लगा के दिखाते हैं कैसे लगता है। तो दिखाते हैं गाइस कैसे लगेगा। थर्ड नंबर यहाँ पे उतार लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है हमारा? 0, √5। 0, √5। अब इसको हम हल करते हैं, तो हल करेंगे तो इसको एक बार और उतार लेते हैं। 0, √5। अब हम सबसे पहले द्विघात समीकरण लगाते हैं। द्विघात बहुपद की समीकरण। द्विघात बहुपद क्या बराबर क्या होता है? ax² प्लस का bx प्लस का c। अब हम क्या करेंगे गाइस? इसके शून्य मान लेते हैं बहुपद के। क्या है मेरे? बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे क्या है मेरा? ये जी अल्फा प्लस बीटा है, ये मेरा 0 है यानी योगफल है बहुपद का। और अल्फा बीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? ये √5। ओके, √5 हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का
योगफल, शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। क्या होता है हमारा अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा है ये। अब इसका गुणांक, शून्यकों का क्या निकालेंगे गुणांक, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा होता है। अब हम सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे गाइस यहाँ पे, सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। तो लगा लेते हैं, फिर सूत्र लगाएंगे हम। तो अब हम सूत्र लिख देते हैं गाइस। हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा। आप इसमें हम वैल्यू रख देते हैं गाइस। वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे, वैल्यू हमारी थी यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा 0 था हमारा, और 0 मल्टीप्लाई में एक्स कर देंगे, प्लस में अल्फ़ा बीटा क्या था √5, क्या था यहाँ पे √5। चलिए गाइस, अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, तो हम वो नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे प्लस का लिख देंगे यहाँ पे √5 लिख दिया, यही क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए गाइस, अब हम आपको बताते हैं 4 सवाल, 4 सवाल लगा के दिखाते हैं, चौथा यानी कि लगा के दिखाते हैं गाइस कैसे लगता है। तो हमारा चौथा सवाल है 1, ओके। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं हल लिखेंगे, उसके बाद 1, और फिर उसके बाद लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या समीकरण होती है ax² + bx प्लस का c। अब हम क्या निकालेंगे गाइस यहाँ पे शून्य। अब हम लिख लेते हैं उसके बहुपद के शून्यक मानेंगे, तो क्या मानेंगे बहुपद के शून्य क्या है अल्फ़ा व बीटा हैं। तो क्या लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है हमारा गुणनफल 1 है, और कामा अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा 1, ये भी हमारा 1 ही है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा बीटा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सूत्र, क्या लगाएंगे यहाँ पे सूत्र, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा px बराबर x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद में यहाँ पे x और प्लस के अल्फ़ा बीटा, ये हमारा क्या है सूत्र। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इनकी वैल्यू रखते हैं, तो रखते हैं फिर x² माइनस के अल्फ़ा बीटा क्या था मेरा 1, और गुणांक में ये क्या है x, फिर क्या लगाएंगे प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा मेरा क्या था ये भी 1 है, तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे x² और x 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x बन जा x से कम x हो जाएगा, और प्लस का 1, यही क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए गाइस, अब हम आपको बताते हैं 5वां सवाल। तो 5वां सवाल लिखते हैं कैसे लगेगा, ये भी हम आपको बताते हैं। माइनस का 1/4 कामा 1/4, ठीक है। अब इसको हम सबसे पहले हल डालेंगे, यहाँ पे हल डालेंगे। हल डालने के बाद में
अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको एक बार सवाल उतार लेते हैं। 1/4 कामा 1/4। अब हम लिखते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद की समीकरण लिखेंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है मेरा, होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। अब हम इनके शून्य मानेंगे, बहुपद के शून्य, तो लिखेंगे बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये हमारा हो जाएगा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 कामा अल्फ़ा बीटा, यानी कि गुणांक क्या है हमारा 1/4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे गाइस, यहाँ पे योगफल और गुणा देते हैं। यहाँ पे हमारा लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा। अब हम यहाँ लगाएंगे सूत्र, तो लिख लेते हैं सूत्र क्या होता है, सूत्र लिख लेते हैं क्या होता है, मेरा सूत्र होता है px बराबर x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस के अल्फ़ा बीटा, ये हमारा क्या है सूत्र। तो इसी में हम अब वैल्यू रखेंगे, तो रख लेते हैं गाइस। तो x² माइनस के अल्फ़ा बीटा क्या है मेरा, यहाँ पे माइनस के 1/4 से ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे प्लस का, और अल्फ़ा बीटा क्या है 1/4 बराबर में 0 कर लेते हैं। ओके, उसके बाद में हमारा क्या होगा गाइस, हम बताएं यहाँ पे क्या होगा। फिर हम यहाँ पे जो है इसका लासा उसा ले लेंगे, तो लासा क्या हो जाएगा हमारा, लासा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे, तो 4x² हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस 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 प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, x से कम x प्लस, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, बराबर में क्या 0, क्या आएगा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, उनकी क्रॉस क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसकी करेंगे, तो 1 से करेंगे तो जो हमारी जो समीकरण है वही आएगी, तो 4x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर में इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे किसी नंबर की, तो 0 ही आता है, तो ये हो गया, यही क्या है हमारा आंसर। चलिए गाइस, अब हम आपको बताते हैं, हमारा 5वां सवाल था ये। अब हम 6ठा सवाल आपको लगा के दिखाते हैं कैसे लगता है, दिखाते हैं फिर। तो यहाँ पे 6ठा सवाल क्या है मेरा, 4 कामा 1। तो हम सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं या मानक रूप, तो लिखेंगे द्विघात, सॉरी यहाँ पे हल डालेंगे, तो पहले डालेंगे हल, तो एक बार ये सवाल देंगे, ये डाल लेते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पे हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद समीकरण क्या होती है, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर में क्या 0 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद में यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पे बहुपद के शून्य, तो लिखेंगे बहुपद के शून्यक अल्फ़ा व बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है हमारा 4 है, और कामा अल्फ़ा बीटा 1 है, अल्फ़ा बीटा बराबर क्या, यानी कि गुणांक हमारा 1 है शून्यकों का। ओके, उसके बाद में हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे,
शून्य का योगफल क्या होता है? बराबर अल्फा प्लस बीटा। शून्य को का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हमारा? अल्फा बीटा। अब हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे तो क्या होता है हमारा सूत्र, बताइए आप। सूत्र होता है हमारा px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। इसमें अब हम वैल्यू रख देंगे। क्या रखेंगे? वैल्यू यानी कि मान। तो रख देते हैं हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 4, तो 4 रख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो गाइस आप देखिए यहाँ पे हमने जो है अपने मान जो है रख दिए हैं, देख सकते हैं। मेरा सूत्र था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे मैंने मान रख दिया एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा यहाँ पे 4 है, तो हमने 4 रख दिया। उसके बाद में प्लस लगाया, सॉरी यहाँ पे एक्स भी होता है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मान यहाँ पे 1 है, तो हमने 1 रख दिया है, यानी कि हमारा आंसर सही है। देख सकते हैं गाइस, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।